परम अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछः कल्पतरुः तड़िदित बिड़िंदित पीतांबरधारी भगवान श्री हरि बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी आनंदमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की अहेतु की दया मंगलमयी कृपा प्रेरणा से श्री ठाकुर जी की अहेतु की दया से जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के पुण्य पुंजों के पावन फल स्वरूप आज श्री ठाकुर जी ने नाम गुण गहन महिमा का पावन रसास्वादन लाभ प्राप्त कराने के लिए हमें और आपको यहाँ पर एकत्रित किया है। देखिए, चाहे वो कराने वाले हों और चाहे वो करने वाले हों, ठाकुर जी की कथा में करना कराना तो एक मध्यस्थता है। वस्तुतः सत्यता तो यह है कि ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी ही कहते हैं और ठाकुर जी ही कराते हैं और ठाकुर जी ही श्रवण करते हैं। भाव से बोलिए राधे 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 राधे। श्रीमद् भागवत बिना श्री हरि की कृपा से कभी श्रवण करने को प्राप्त नहीं हो सकती। बात इतनी है बंधुओं कि गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति गंगा की महिमा नहीं जानता। हरिद्वार में हर की पौड़ी के किनारे पर जिनके घर मकान रहते हैं, उनसे कहो, उनसे पूछो कि तुम कितनी बार डुबकी लगाते हो, तो वो यही कहते हैं लगा लेते हैं एक आध महीने में। कभी जब म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं आता तो कभी छलांग लगा जाते हैं। गंगा की महिमा तो आप उनसे श्रवण कीजिए जो दूर दूरांचल से अनेकानेक यत्न प्रयत्न करने के बाद, अनेक यात्रा की यातनाओं को सहन करने के बाद जब भाव और श्रद्धा से हर हर गंगे कह करके डुबकी लगाते हैं तो उनको कितना आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार भगवान की कथा हमको सरल सहज और सुलभ रूप से प्राप्त हो जाती है तो हम उसको इतनी महत्ता प्रदान नहीं करते। ठाकुर जी ने ये सुविधा हम भूलोक वासियों को प्रदान की है कि भगवान की कथा यहीं प्राप्त होती है। देवताओं को ये कथा का सौभाग्य नहीं है। सुखदेव जैसे परमहंस ने देवताओं को फटकार के भगा दिया, भागो यहां से। कथा श्रद्धा का विषय है, कथा सौदा का विषय नहीं होती। ये साक्षात श्री हरि हैं, ये प्रत्यक्ष श्री बांके बिहारी हैं। जैसे देखिए, जैसे बिहारी जी हमारे काले काले हैं, ऐसे भागवत जी के अक्षर भी श्याम वर्ण के हैं। जैसे ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े तिरछे से खड़े होते हैं, ऐसे भागवत जी के अक्षरों का शब्दों का वही भी सब टेढ़ा टाढ़ा है। ठाकुर जी की लीला भी बड़ी दिव्य है, बड़ी अद्भुत है। लीला करते कुछ हैं, दिखाई कुछ पड़ता है और उसका भावार्थ कुछ अलग होता है। उसी प्रकार भागवत जी के श्लोक आदेश कुछ करना चाहते हैं, पढ़ने में समझने में कुछ आता है, सब एकदम विपरीत। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, ये प्रत्यक्ष श्री बांके बिहारी हैं। ये केवल गीता प्रेस की गोरखपुर की पुस्तक नहीं है बंधुओं, ये बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े रशकों का मस्तक है। सबसे उत्तम बात यह है, भाशब्द कीर्ति वचनो गा शब्दा ज्ञान
तयोरैक्य परब्रह्म कृष्ण एत्यभिधीयते। सबसे उत्तम भागवत जी की महिमा का गायन क्या हो सकता है कि जिसको श्रवण करने मात्र से, देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये तो प्राप्त होते ही हैं, और इनके साथ साथ में जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनके साथ साथ में जो पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, ठाकुर जी के चरणों की अनन्य भक्ति, ये पंचम पुरुषार्थ श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने मात्र से सहज और सुलभ रूप में प्राप्त हो जाता है। हमारे संत कहते हैं कि कन्हैया को बस में करने के लिए भागवत से सरल, सुंदर और सुलभ कोई साधन नहीं होता। सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतवी शुश्रूषभिस्तक्षणात्। कितनी सुंदर व्याख्या है। आपको जानकारी हो जाए कि गोस्वामी परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। आपने घर बैठे बैठे मन बना लिया कि हमको कथा श्रवण करने जाना है। ध्यान देना, हमारे संत कहते हैं कि अभी आप कथा श्रवण करने आए नहीं हो, अभी आप अपने घर में बढ़िया सोफा पर बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हो। इतने में आपने सोचा कि हमको कथा सुनने जाना है, मात्र संकल्प मात्र से, शास्त्रकार कहते हैं केवल कथा श्रवण के संकल्प मात्र से सद्यो हृदय अवरुध्यते, ठाकुर जी उसी क्षण आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। श्रवण संकल्प मात्र से ठाकुर जी हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ध्यान रखना, विराजमान नहीं होते। विराजमान होने में और अवरुद्ध होने में भिन्न अंतर है। विराजमान स्वतंत्रता की परिभाषा होती है और अवरुद्ध परतंत्रता का परिचायक होता है। अभी यहां पर आप लोग विराजमान हैं, जब तक मन लग रहा है तब तक ठाकुर जी की कथा में झूम रहे हो, और जब जैसे मन पूरा हो गया तो उठ के चलते बने, कौन रोकने वाला है। और कहीं यहां पर आपको ये निर्देशित कर दिया जाए कि देखिए, कथा के प्रारंभ में जो व्यक्ति बैठ जाए वो पूर्ण होने से पहले बाहर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ अनुशासन लगा दिया जाए, और बाहर जाने पर जुर्माना देना होगा, तो आप कितनी भी घड़ी देखते रहो, जाना भी चाहो तो नहीं जा पाओगे। तो अभी आप विराजमान हैं, लेकिन अनुशासन होने के बाद में आप अवरुद्ध हैं, फिर आप स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसे समझो, जेल में जेलर भी रहता है और जेल में कैदी भी रहते हैं। जेलर स्वतंत्र है, वो जब चाहे, जहां मर्जी चाहे, जैसे चाहे वहां भ्रमण कर सकता है, वहां घूम सकता है, लेकिन कैदी स्वतंत्र नहीं है। कैदी तो स्वतंत्र नहीं है, उसको तो जहां उसका निश्चित स्थान है वहीं वो रहेगा। कहने का अभिप्राय मेरा इतना है कि भगवान भागवत कथा की पावन धारा को श्रवण करने की संकल्प मात्र से जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, उस निर्मल हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, ठाकुर जी अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत की महिमा। आइए, इतना सुंदर सुयोजन गोस्वामी परिवार एवं आप सबके अथक सहयोग से आयोजित हुआ है। अभी श्री हरि की पावन कृपा से दिव्य शोभा यात्रा का हम लोगों ने आनंद लिया। बड़ी आनंददायक शोभा यात्रा थी, बड़े धक्के खाए, लेकिन बड़े भाव से आप लोगों ने उसको आनंद लिया। बहुत कम कभी ऐसा अवसर आता है कि सभी के मध्य में शोभा यात्रा का आनंद लेने का अवसर कभी कभी प्राप्त होता है। तो आज कई वर्षों बाद वो अनुभव हुआ, तो बड़ा आनंद आया आपके मध्य में।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म का अर्थ होता है महात्म्यम व महिमा। जिस किसी ग्रंथ के पावन कथा को श्रवण करने की इच्छा हमारे अंदर जागृत हो, उसके महात्म को पहले श्रवण करना चाहिए। उसकी महिमा का पहले श्रवण अत्यंत आवश्यक होता है। किसने इस कथा को सुना है, कब इस कथा को सुनना चाहिए, इसको सुनने से क्या लाभ होता है, किन किन लोगों ने सुना और उसको क्या क्या लाभ मिला, इन सब बातों की विस्तृत जानकारी जिस कथानक से हमको प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं महात्मा। भागवत पुराणों में सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। पुराणों का राजा है श्रीमद् भागवत। देखिए, राजा के सर पर मुकुट होता है तभी पता चल लगता है राजा साहब है। तो भागवत जी के सर पे भी ताज लगा है। ये श्रीमद रूपी जो शब्द है, ये श्रीमद शब्द है, ये मानो भागवत जी के सर पर मुकुट लगा है। तो भागवत जी ने अपनी महिमा अपने मुख से गायन नहीं की। पद्म पुराण आदि जो अनेक पुराण हैं, उनसे भागवत जी की महिमा का गायन हुआ। 6 अध्यायों में भागवत का पावन महात्मा। भगवान कैसे हैं बंधुओं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद शब्द में 3 संधियां हैं, सत, चित और आनंद। भगवान सत स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है और भगवान ही आनंद स्वरूप है। सत किसे कहते हैं? सत का अर्थ होता है जो त्रिकाला बाधित सत हो, जो पहले भी था, जो आज भी है और जो आगे भी रहेगा। जैसे आपके पास एक सोने की ईंट है, तो जब वो ईंट में है तब भी वो स्वर्ण है। आपने किसी ज्वेलर्स को, जौहरी को उसको दे दिया और उससे कहा कि भैया सुनो, बढ़िया बढ़िया हमारे लिए गहने बनाओ, तो उसने उसके नाना प्रकार का जो तरीका होता है उसने गला करके और उसको सांचे में डाल करके उसी ईंट के अनेक अनेक उप अलंकार बना दिए। नाम अलग अलग हो गए, हाथ में पहने तो कंगन हो गया, गले में पहने तो कुछ और हो गया, नाक कान के कुछ और हो गए, ये सब नाम उसके अलग अलग हो गए। तो जब वो ईंट थी तब भी वो सोना था और उसके अब अलग अलग अलंकार बन गए तब भी वो स्वर्ण है। और एक दिन आपका मन भर गया साहब कि बहुत दिन हो गए, अब डिजाइन पुराना हो गया, अब इसको खत्म करो, इसको चेंज कराओ, तो आपने पूरे अलंकारों को लेके खलबत्ते में धर के कूट दिया, वो सब ठुक पिट के बराबर हो गए, तब भी वो सोना है। मिट्टी नीचे पड़ी है तब भी वो मृतिका है। कोई कुम्हार उसको उठा करके ले गया, उसके कुल्हड़, सुराही, सकोरा आदि आदि अनेक अनेक उसके पात्र बना दिए, तब भी वो मृतिका है। और आपने उसका उपभोग करने के बाद फेंक दिया, वो फूट गए, वो बेकार हो गए, तब भी वो मिट्टी है। उसी प्रकार अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत सत्परम पश्चादहम यदेतश्च योऽवशेषेतसोऽस्म्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं ये पूरी सत्ता मुझ पर आधारित है, मैं हूं, मेरे पहले कोई नहीं था और मेरे बाद में भी कोई नहीं है। उसे कहते हैं सत। दूसरा शब्द आता है चित।
चित का मतलब क्या होता है? चित का अर्थ होता है चैतन्य। देखिए, जो चल सके, जो फिर सके, जो हिलडुल सके, उसे कहते हैं चैतन्य। और जो खड़ा रहे मूर्ति रूप, उसे कहते हैं जड़। ध्यान से समझना। हम लोग चल सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, अपनी विविधाभिद इंद्रियों से पृथक पृथक कार्य भी कर सकते हैं, तो हम चैतन्य हैं। वृक्ष जड़ होते हैं, वो न कहीं जा सकते हैं, न कहीं घूम सकते हैं, न फिर सकते हैं। वृक्ष जड़, हम चैतन्य हैं और वृक्ष जड़ हैं, और ठाकुर जी भी चैतन्य है। अब विषय यह है कि हमारी चैतन्यता में और ठाकुर जी की चैतन्यता में क्या अंतर है। ऐसे समझो, आपके घर में पंखा लगा है, आपके घर में बल्ब लगा है, गीजर लगा है, हीटर लगा है, एयर कंडीशनर लगा है, बिजली के अनेक अनेक उपकरण आपके यहां लगे हैं। बिजली एक है, ध्यान देना। वही पंखा में जुड़ जाएगी तो हवा फेंकना प्रारंभ कर देगी, एसी में लग जाएगी तो वो बहुत शीतलता प्रदान कर देगी, हीटर में लग जाएगी तो वही बिजली अग्नि प्रदान करना प्रारंभ कर देगी, बल्ब में लग जाएगी तो वही बिजली प्रकाश देना प्रारंभ कर देगी। ध्यान देना, बिजली के अनेक उपकरण आपके घर में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका घर बिजली घर है। आपका घर बिजली घर नहीं है बंधु। आपके घर में बिजली कब तक? जब तक आपका घर का कनेक्शन पावर हाउस में फिट है तब तक। और पावर हाउस में फिट है कब तक? जब तक आप उसका समय समय पर उसका जो बिल आता है वो जमा करते रहेंगे तब तक। नहीं तो लाइन मैन आएगा, हाथ में कुछ पहनेगा और 2 लाइन काट के चला जाएगा। उसी प्रकार पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां हमारी पृथक पृथक कार्य कर रही हैं। नेत्र देख रहे हैं, नासिका सुगंध सूंघ रही है, जुआ स्वाद का आनंद ले रही है, हाथ सेवा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं। हमारी प्रत्येक इंद्रिय चैतन्यता को प्रदत्त है, लेकिन हमारी चैतन्यता कब तक? जब तक हमारा कनेक्शन उस पावर हाउस में फिट है तब तक। बोलो राधे 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 राधे। और जब वहां से लाइन कटी तो हाथ भी लटके रह जाते हैं, पैर भी लगे रह जाते हैं, आंखें भी लगी रह जाती हैं, पंखा हीटर कूलर सब वहीं की वहीं लगे रह जाते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल अपनी मां देवभूति से कहते हैं, मैया मद भयात द्वाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कहते हैं, मां ये सूर्य मेरे भय से तप रहा है, प्रकाशवान हो रहा है, ये चंद्रमा मेरे भय से शीतलता प्रदान कर रहा है, ये वरुण मेरे भय से जलवृष्टि कर रहे हैं, ये वायु मेरे भय से वायु प्रदान कर रहे हैं। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि श्री ठाकुर जी स्वयं तो चैतन्य हैं ही, स्वयं तो प्रकाश स्वरूप हैं ही, अपितु अपने प्रकाश पुंज से समूचे विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे श्री हरि ही चैतन्य है, चित। और तीसरा शब्द बड़ा आनंद, बड़ा दिव्य है, भगवान आनंद स्वरूप है। बाजार में मिलने वाली वस्तु का नाम आनंद नहीं हो सकता। हम बहुत पुरुषार्थी हैं, हमारे पास बहुत धन है, बहुत यश है, बहुत वैभव है। ध्यान रखना, हम अपने पुरुषार्थ से शांति की स्थिति, जिस वस्तु में हमारा मन लगा है, तो हम अपने पुरुषार्थ से उस वस्तु का संकलन कर सकते हैं, लेकिन उस वस्तु से प्राप्त होने वाला जो आनंद है उसको संयोजित नहीं कर सकते। हम बहुत धनवान हैं तो हमने बहुत बढ़िया गद्दा मंगा लिया, गद्दा तो आप ले आओगे, नींद कहां से लाओगे? आप बहुत पुरुषार्थी हैं, बहुत धन है, तो आपने बहुमूल्य बड़े 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 कीमती
व्यंजनों को आपने अपने घर में मंगा लिया, अब भूख नहीं है तो व्यंजन क्या करेंगे? वस्तुतः सुख से, आनंद से एक कदम पीछे का एक शब्द है सुख। सत्यता तो यह है कि न तो हम आनंद की परिभाषा से परिचित हैं और न ही हम सुख की परिभाषा से परिचित हैं। सुख किसे कहते हैं? हमको किसी वस्तु से बहुत कष्ट है और उस कष्ट का निवारण हो जाए, हम सुखी हो जाते हैं। तो ये तो दुख की निवृत्ति हो गई, इसमें सुख कहां प्राप्त हो गया? हमको बहुत तेज भूख लग रही है और किसी ने बढ़िया सुंदर सुंदर हमको स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर दिया और हमारा पेट भर गया, और पेट भर के हमने पेट पे हाथ घुमा के कहा वाह साहब आनंद आ गया। अब इसमें आनंद कहां से आ गया? भूख के दुख से जो हम दुखी हो रहे थे वो दुख हमारा शांत हो गया। हमको बहुत तेज गर्मी लग रही है, किसी वृक्ष की सुंदर शीतल छांव में हम खड़े हो गए, उसकी पावन ब्यार चलने लगी, हमको शीतल सुगंधित वातावरण का आनंद आने लगा, हमारा पसीना शांत हो गया और उस तृप्ति का अनुभव करके और हम अपने मन में बड़े प्रसन्न हो गए, वाह साहब आनंद आ गया। इसमें आनंद कहां से आ गया? आनंद किसे कहते हैं, इस आनंद की परिभाषा को हम नहीं जानते। हमने तो दुख की निवृत्ति को ही आनंद बना रखा है। आनंद यदि कहीं प्राप्त होता है तो मेरे शास्त्रकार कहते हैं बंधुओं, आनंद या भगवान के कथा में प्राप्त होता है या ठाकुर जी के दर्शन में प्राप्त होता है। संसार का न तो कोई संबंध आपको आनंद प्रदान कर सकता है, न संसार का कोई ऐश्वर्य आपको आनंद प्रदान कर सकता है, और न संसार का कोई विलास आपको आनंद प्रदान कर सकता है। आनंद केवल ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का दर्शन आपको प्राप्त करा सकता है। जो खुद ही रो रहा है वो आपको कहां से सुखी रखेगा? जो खुद ही बड़ी बड़ी जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो आपको भले ही छाती ठोक करके आश्वासन देता रहे कि आप भी बंध जाओ, हम आपको खोल देंगे, जो खुद ही नहीं खोल सकता वो तुमको क्या खोलेगा? जिसके पास स्वयं एक लोटा पानी ठीक से पीने के लिए नहीं है वो बाहर प्याऊ क्या लगा सकता है? इसलिए जीवन को यदि पूर्ण आनंद से आनंदित करना है तो हमको आनंद के सिंधु की चरण शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। कौन है? गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राज, जो आनंद सिंधु सुख राज, आनंद के सिंधु हैं सो सुख धाम, राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। आनंद के सिंधु तो श्री हरि हैं। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आनंद जीवन को यदि सार्थक करना है तो उस आनंद के सिंधु के नाम गंगा में डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी। तो भगवान
सच्चिदानंद स्वरूप है। अच्छा भाई, भगवान करते क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप तो हैं, क्योंकि जब तक नामी के नाम की महिमा को हम नहीं समझेंगे तब तक उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होती। नामी से बड़ा नाम होता है। आप बस में यात्रा कर रहे हो और कोई मंत्री महोदय औचक निरीक्षण के कार्यक्रम के चलते आपकी बगल वाली सीट पे आके बैठ जाए आपके साथ में। अब आपको जानकारी ना हो कि मंत्री हैं, तो आप जैसा सामान्य लोगों से व्यवहार करते हैं ऐसा ही उनसे करोगे। कभी कभी धक्का मार दोगे, किसको यहां से, यहां कहां चढ़े चले आ रहे हो। और जो बुला भला तुम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज जो टोन होती है उसी भाषा में बात करोगे, उसको तो आपको पता नहीं है वो कौन है इसलिए। और इतने में किसी तीसरे व्यक्ति ने आपको सूचित कर दिया कि अरे तुम ऐसा गंदा व्यवहार कर रहे हो, तुमको पता नहीं है कौन है, ये वो अमुक विभाग के बड़े मंत्री महोदय हैं। अब आपको पता लगा कि मंत्री जी हैं, फिर देखो आपका चश्मा कैसा बदलता है। बोलो राधे राधे। आपको देखने को नजरिया ही पूरा खड़ा बदल जाएगा। फिर आप स्वयं खड़े हो जाओगे उनके सामने हाथ जोड़ के, सरकार गलती क्षमा कर देना, अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, अनजाने में अपराध हो गया। तो नामी से बड़ी नाम की महिमा होती है। भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व का सृजन करते हैं, भगवान विश्व का पालन करते हैं, और ठाकुर जी ही विश्व को संहार कर देते हैं। अपने संपूर्ण जीवात्माओं को अपने उदर में समादिष्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई, भगवान है भी बहुत बढ़िया, काम भी बड़ा अच्छा करते हैं, पर ऐसे भगवान से हमको क्या फायदा? ये कलयुग है, बिना मतलब के तो कोई अगरबत्ती नहीं लगा सकता महाराज। पैसा 2 पैसा की अगरबत्ती होती है, लेकिन पीछे लिस्ट कितनी बड़ी होती है। सुख संपत्ति घरे आवे। तो ठाकुर जी भी यदि प्रकट होके कहें कि तुमको शर्म नहीं आती 2 पैसा की अगरबत्ती में इतना कुछ मांगते हो, तो भगवान से हमें क्या फायदा? तो शास्त्रकार कहते हैं तापत्रय